मैं आपको प्रैक्टिकल बता देती हूँ, ऐसा ठीक है? जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टेबल्स इन एचटीएमएल। टेबल्स इन एचटीएमएल में क्या क्या होता है, हमारी तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा टीडी, टीआर और टीएच। टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा। जब हम कोई भी एक टेबल बनाते हैं, जो डाटा उसके अंदर हम फीड करते हैं उसको बोलते हैं टेबल का डाटा। अब जैसे ये एग्जांपल है जहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिया है, एक टीआर। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। टीएच का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। टेबल हेडिंग मैंने क्या लिया है कि मंथ लिया है, पहले टेबल हेडिंग, एक ये हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग मैंने ली है टीएच के अंदर सेविंग्स हो गई। टीआर ओपन करने के बाद इसके एंड में हेडिंग्स के बाद हमने टीआर क्लोज करा। फिर एक और हमने एक रो ओपन करी। अब उसके अंदर पहले हमने हेडिंग क्या ली थी, मंथ। मंथ हमारा क्या आएगा, जनवरी। दूसरी थी सेविंग, सेविंग हमारी क्या आएगी, 2000। तो ऐसे हम टीएच जो हमेशा यूज करेंगे जब भी हमें टेबल हेडिंग लेनी है इसलिए, और जो टीडी हम यूज करते हैं जब हमें टेबल के अंदर कोई भी डाटा को फीड करना होता है, हम इसलिए यूज करेंगे। टेबल स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे विड्थ, मतलब जो मेरी एक टेबल बनेगी उसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे। बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारी टेबल है वो पूरी मेस होगी, मतलब पूरा फैली फैली हो जाएगी। अगर हम बॉर्डर ऐड करेंगे तो वो सारी जो टेबल है वो एक सेटिंग के अंदर आ जाएगी। और हाइट का मतलब जो टेबल की जो हाइट है वो आप कितनी लेना चाहते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्या? अमित सर ठीक है यहाँ तक? यस आगे मैम। आगे कीजिए। हाँ जी। अब मैंने एक विजुअल कोड में एक ये कोड लिखा हुआ है। अब आपको ये समझाने का कैसे, जैसे कि मैं अभी आपसे यही बात कर रही थी कि बॉर्डर अगर हम नहीं लेते, मैं यहाँ से अगर एक ये, स्क्रीन दिख रही है, टेंशन नहीं है, स्क्रीन हाँ, दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, अच्छा दोबारा से। सर अब शो हो रही है? हाँ ये अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिया है, टेबल स्टाइल और विड लिया बस। सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी ये लिया, मैंने बॉर्डर को ऐड यहाँ पर किया ही नहीं है। सेव करेंगे। ये देखो ऐसी आ गई हमारी टेबल। जब हमने अगर अपनी टेबल के अंदर सिर्फ विड्थ लिए, सिर्फ ऐसे आएगी। अगर हम अपनी टेबल के अंदर जहां पर बॉर्डर को ऐड करेंगे तो फिर आप देखना कि क्या चेंजेस आएंगे इसमें। ये सर ये ऐसा क्यों हो गया, पहले तो ये सही आ रहा था ये। अब ये ऐसे हमारा बॉर्डर जो है वो शो कर जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या लिया है, 5 बॉर्डर लिया है। तो जो सारे हमारे जो हमने लिखा है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज है, ये सारी हमारी टीएच की हेडिंग्स हो गई। ये हमारा सारा डाटा हो गया, तो ये सब हमारा बॉर्डर्स के अंदर आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर आगे बताऊं अभी? हाँ ये सुनो, आप करते जाओ, पूछने की जरूरत ठीक है। अब उसके बाद जैसे एक ये एग्जाम्पल था, ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मंथ सेविंग का था। अब ये एक और एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि जैसे कि अब हमें कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है एक टेबल फॉर्मेट के अंदर, तो हम 3 टेबल की हेडिंग्स लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये 3 हमने टेबल की हेडिंग्स ली है।
और टीडी के अंदर जो डाटा फीड करा है वो हमने फर्स्ट नेम मनीषा, लास्ट नेम दिस एंड एज ये दिस। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी तरह की टेबल्स हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें टेबल्स को क्रिएट करना है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ टेबल। अब सर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर अब नेक्स्ट टॉपिक एक बार मैं बता देती हूँ। ये वाला टॉपिक अभी खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करूँ। प्रियंका मैम, इसमें जो टेबल डेटा है वो हाँ लेफ्ट जी। साइड आ रहा है और जो टेबल हेडिंग है वो सेंटर में आ रही है। तो अगर हमें जो टेबल डेटा को सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे? टेबल डेटा इस टीडी के अंदर सर यहीं पर हम एक सेंटर लगा सकते हैं। वैसे मैंने जो ट्राई करा है, अगर आप ये बोल रहे हो ना जो टीडी का जैसे कि डाटा था। हाँ, जो मनीषा है ना इसमें वो लेफ्ट साइड आ रहा है हाँ जी, हाँ जी। और ये बाकी इसमें थोड़ा सा ये सेंटर में कैसे होगा? ओके, एक मिनट सर, बता देती हूँ। सर जो टीएच है ना, ये सर मैंने तो अलाइन सेंटर, वैसे इसमें तो मुझे कंफ्यूजन है, एक बार आप बता दो अगर आपको पता है तो। सर वो जो फर्स्ट नेम और वो लिखा होगा ना लास्ट नेम, वो भी तो हाँ जी, सेंटर हाँ में आ जी। गया। वो टीएच की हेल्प से आ गया। अगर टीडी के हम स्पेस टीडी में स्पेस लेके हम अलाइनमेंट सेंटर लिखेंगे तब भी आ जाएगा सेंटर में। हाँ वैसे भी आ जाएगा वैसे तो, हाँ अगर तो वो। आपने काटा, जो आपने नेम है ना मनीषा, मनीषा की जो टीडी है स्टार्टिंग वाली हाँ ओपनिंग टैग है जी। जो, उसके उसके अंदर लिख दो आप अलाइनमेंट अलाइंड सेंटर, तब आ जाएगा। हाँ यहाँ पे लिख दो, सेंटर लिख दो यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा क्लोज कर दो यहाँ से। हाँ बस ये आ जाएगा जब भी सेंटर में। ठीक है सर, अब अभी मतीन सर अब ठीक है। मैम ठीक है मैम। अभी और कोई डाउट है? और इस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको बताना शुरू करूं। अब है हमारे पास HREF का यूज हम कैसे करते हैं, मतलब एक लिंक कैसे लगाते हैं। ए टैग जो ए टैग के साथ हमें HREF लगाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक पेज बनाया, हमने उसका लिंक लगाया, लिंक ऐड करने के बाद अगर हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो हम डायरेक्टली उस पेज के पास चले जाएंगे। तो HREF का जो फुल फॉर्म होते हैं वो होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। मेन जो इसमें वर्क होता है वो हमारा होता है HREF का ही होता है। ए उसके साथ एक एंकर टैग ऐड होता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने बॉडी के नीचे यहाँ पे लिखा HREF लिखा। अब इसके अंदर एक चीज और है, जैसे कि मैंने अपनी कोई भी एक फाइल बनाई 1.html, ये फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से, करने के बाद और ऐसे स्पेस करके छोड़ा। तो आप ये देखना यहाँ पर कुछ भी हमें लिंक शो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि अब ये हमारा अनविजिटेड लिंक हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी मैसेज लिख दूंगी हेलो, तो अब ये देखना इस लिंक के साथ क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये रेड कलर का हो जाएगा कि मतलब ये हम इस लिंक के पास विजिट हो गए हैं। अगर हम वहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो वो वाला लिंक जो है वो हमें शो नहीं होगा। समझ में आ गया ये वाला HREF का लिंक का मतलब।
कि यहाँ पर हमने अपनी कोई भी फाइल बनाई उसको ऐड करने उस मैसेज के साथ। यहाँ पर हमें मैसेज का मतलब एक ऑल्ट एक मैसेज एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर देना कंपल्सरी है, नहीं तो वो लिंक जो है वो एक्टिव नहीं होगा। कोई डाउट है तो बता दो, एक बार ये वाला समझ में आ गया? आप सभी को कोई डाउट है अभी तक का? नो सर। ठीक है, अच्छा। हाँ, प्रियंका मैम हो गया आपका? और कुछ हाँ, इसमें ऐड करना है आपको? नहीं सर हो गया, यही यही बताना था सर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। अब मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग में